हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम है कि बिहार एपीओ का रिजल्ट आ चुका है और बिहार एपीओ के रिजल्ट में परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस की ओर से बहुत से स्टूडेंटों ने सिलेक्शन दिया, ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया, मेरिट में आए। और इसके साथ साथ उन लोगों ने बिहार के जुडिशरी का मेंस भी दिया है। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि जो स्टूडेंट बिहार के एपीओ में सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अभी बिहार के जुडिशरी का मेंस भी लिखा है, उनको बिहार के जुडिशरी में भी सफलता मिलेगी। इस बार परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से 55 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ में फाइनल सिलेक्शन लिया। बहुत ही खुशी की बात रही, बहुत ही गर्व की बात रही। और उन स्टूडेंटों को एक एक करके आपसे मिलवाया जा रहा है। आपसे चारू सक्सेना को मिलवाया गया, आप लोगों को पवन कुमार शर्मा से मिलवाया गया, अब्दुल कादिर से मिलवाया गया, उज्जवल आनंद से मिलवाया गया। इसी क्रम में आज पटना से हम लोगों के बीच में कुमार सौरव जुड़े हुए हैं। कुमार सौरव जी परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के स्टूडेंट रहे और इन्होंने कीर्तिमान अर्जित किया और बिहार में इन्होंने एपीओ के पद पर अंतिम रूप में सिलेक्शन लिया। इन्होंने कैसे अपनी तैयारी किया, क्या-क्या टेक्निक अपनाया, किन-किन असफलताओं की दौर से गुजरना भी पड़ा इनको, कैसे सफलता मिली, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास में इनको क्या-क्या योगदान रहा, ये सारी बात आप इन्हीं के मुँह से आज हम लोग सुनते हैं, ताकि आप लोग को भी प्रेरणा मिले कि देखिए एक स्टूडेंट कैसे-कैसे उतार-चढ़ाव से आगे बढ़ता है और फिर उसको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। और जब फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, तो जो स्टूडेंट का लेवल होता है, जो बड़ा घबराहट वाला लेवल होता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कब सफल होऊँगा, वो लेवल से ऊपर उठकर ये लोग बन गए क्लास 2 गज़टेड ऑफिसर बिहार के एपीओ के पद के लिए। अगली आवाज़ कुमार सौरव की। मेरा नाम कुमार सौरभ है। मैंने पटना लॉ कॉलेज से लॉ 2018 में पास किया हूँ। मेरे पिताजी बैंक मैनेजर हैं और मेरे क्या कहते थे दो भाई और एक बहन है। मेरा एक भाई डीएसपी है और मेरी बहन क्या कहते डॉक्टर है और एक भाई मेरा रेवेन्यू ऑफिसर है। घर में बहन के बाद सबसे बड़ा मैं था, तो बहुत दिनों से सबको उम्मीद थी कि घर के बड़े बेटे होने के नाते सब सेटल्ड थे, मैं ही सेटल नहीं था। 2018 में पास आउट करने के बाद दो बार मैं जुडिशरी का एग्जाम दिया, लेकिन उसमें फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं मिल पाया। दो तीन नंबर से हमेशा कुछ ना कुछ रह जा रहा था। तो इन 5 सालों का जो सफर रहा वो बहुत पेनफुल भी रहा प्रिपरेशन में, क्योंकि जब इतने दिन के मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती है तो लगता एक फेज ऐसा भी आता है कि लगता क्या होगा आगे, नहीं होगा, ये होगा। लेकिन फिर 2020 की जो वैकेंसी थी एपीओ का, उसका पीटी दिया, मेंस दिया और फाइनली जब इंटरव्यू का समय आया तो सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा, ऑनलाइन क्लास लिया यहाँ पे, फिर इंटरव्यू का थ्रू आउट गाइडेंस सर के अंदर मैंने किया। सर बताए कैसे क्या करना है, इनका एक एक स्टेप ये बताते हैं कि आपको पहले क्या करना है, इंटरव्यू के मिड में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मेरा इंटरव्यू 3 नवंबर को सबसे लास्ट दिन था। तो ऐसा हुआ 3 नवंबर को तो बहुत बच्चे ये लास्ट दिन होने का नर्वसनेस एक अलग रहता है। तो मेरा इंटरव्यू बागमती बोर्ड में था। सबसे पहले और मेरे सामने एक गंगा बोर्ड वाले बैठे हुए थे। तो क्वेश्चन इस तरह से लास्ट दिन पूछ, हम लोगों को लगा कि लास्ट का इंटरव्यू है तो अंत भला तो सब भला, ये हम लोगों के सब में ये था। लेकिन लास्ट दिन इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे, सामने वाले बच्चे सब पूरा डिमोटिवेट थे, एकदम बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट था। वहाँ जितने बच्चे थे सबसे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस था, एकदम रिलैक्स, क्योंकि सर ने सिखाया था कि आप एकदम उस दिन रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं करना। तो फिर उसी तरह मेरा इंटरव्यू आया। सब बच्चे का लगभग 5 से 7 इंटरव्यू मिनट तक इंटरव्यू चला, लेकिन मेरा इंटरव्यू 22 से 25 मिनट चला। अरे वाह! हाँ, मेरा पूरा प्योर पेशेंस बेस्ड इंटरव्यू रहा। सबसे अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले पूछा आप कब लॉ पास आउट किए, कैसे क्या रहा, अभी तक का सफर क्या रहा। बताया सर कि मैं जुडिशरी। फिर उन्होंने पूछा
आप क्या कहता है जुडिशरी ये एपीओ का रिजल्ट देख करके आपको कैसा महसूस हुआ? मैं बोला क्या कि सर बहुत खुशी महसूस हुई। तो इस बातों से मेरा अंदर कॉन्फिडेंस था। सर मुस्कुराए और जितने बोर्ड मेंबर थे सब बहुत इस बात से प्रभावित और सब मुस्कुराए। सब उसी समय बोले गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। पहले मेंबर ने मुझसे हॉस्टाइल विटनेस के बारे में पूछा। हॉस्टाइल विटनेस क्या होते हैं, किस समय आप समझिएगा कि विटनेस हॉस्टाइल हो गए हैं। ऐसे ऐसे करके मेरा टोटली पेशेंस बेस्ड इंटरव्यू रहा। जो भी क्वेश्चन मुझसे बेसिक पूछा गया उसके 4 लेवल तक वो लोग जा रहे थे। ऐसा नहीं, क्योंकि और सब बच्चे से जब पूछा जा रहा था तो जिनसे भी मैं पता करा था तो सब वो सब बोलते थे बस ये पूछा जाए ये क्या होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बदल जाता था। लेकिन मेरा जो भी 5 मेंबर थे सब क्वेश्चन के इन डेप्थ, क्योंकि वो जान रहे थे कि बच्चा 2 बार जुडिशरी का एग्जाम दे चुका है। तो जैसे हॉस्टाइल का वो मुझे 4 तक ले गए कि हॉस्टाइल क्या होता है, किस स्टेज पे आप जानिए कि हॉस्टाइल हो जाता है, आप एकदम प्रोसीजर में बताइए कहाँ पे होता है। तो लास्ट स्टेज आते आते मैं सॉरी बोल देता था, क्योंकि वो मुझे इन डेप्थ ले जाते थे। यहाँ तक कि जो पहले मेंबर थे वो मेरा पेशेंस चेक करने के लिए बोले कि आपने अभी तक जो भी बोला है गलत बोला, इससे बेहतर होता है कि आप बोल देते क्या कि सॉरी सर। तो मैं उसी समय उन्हें से बोल दिया कि सर सॉरी सर। तो वो मुस्कुराए। बाद फिर सेकंड मुझसे पूछे एग्जामिनेशन कितने टाइप का होता है, ट्रायल कितने टाइप का होता है, ये सब उन्होंने मुझे। एक मैम थी आईपीसी का क्वेश्चन वो मुझसे पूछी, जैसे नेसेसिटी पूछी। फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, ये उन्होंने। काउंटर फिट क्या होता है। फिर काउंटर फिट जब मैं बताया तो फिर वो बोली क्या कि यदि क्वाइन रखना है, मनी रख रहे हैं, ये सब भी उसमें आता है। अब इसके बाद वो पूछते कि इसका पनिशमेंट कहाँ है, आप मुझे इसका पनिशमेंट बताइए। तो फिर मैं वही बोला मैम सॉरी। मैंने वही देखा जितने भी मेंबर थे कोई भी मेरा बेसिक पूछ करके उसके 4 लेवल तक ले जा रहे थे। तो इसी में मेरा 22 से 25 मिनट तक गया। तो बाहर जब निकला तो थोड़ा नर्वसनेस भी हुआ, क्योंकि इतना कोई एक बच्चे बाहर थे जो मुझे वो बताया कि आपका 25 मिनट तक हुआ है। लेकिन बाद में जब सर से भी रिव्यू लिया और लोगों से भी लिया तो सब ने आप यही बोला कि आप अपने फाइनल सिलेक्शन निश्चिंत समझिए। और आपका बेसिकली पेशेंस चेक किया, क्योंकि और कुछ नहीं चेक हुआ मेरा। और मैं ऐसे सही जवाब सब दिया था, लेकिन इतना प्रेशर भरा वो रहता है फिर भी। और सर का गाइडेंस बहुत इसमें काम आया कि इंटरव्यू के दौरान काम रहना है, उनके सवालों को अच्छे से सुनना है, समझ करके जवाब देना है। इन सब चीज़ों में सर का बहुत सहयोग रहा। तो इस सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं सर का हमेशा आभारी रहूंगा कि सर के गाइडेंस में मुझे फाइनल सिलेक्शन मिल गया। थैंक यू, थैंक यू। भाई देखिए कुमार सौरव जी, आपने सिलेक्शन ली, आपको तो खुशी हुई, आपके परिवार को खुशी हुई, आपके शुभचिंतकों को खुशी हुई, और सच मानिए सर को बहुत ज़्यादा खुशी। थैंक यू सर। और इसी इतने लंबे समय के अंतराल में हमने पहली बार देखा, सिलेक्शन तो हर समय स्टूडेंट पाते हैं, कभी 8 पाते हैं, कभी 10 पाते हैं, कभी 5 पाते हैं। इस बार इतने ताबड़तोड़ सिलेक्शन परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोगों ने दिया। आपने सर को तो गौरवान्वित किया ही, इंस्टीट्यूट को भी गौरवान्वित कर। यस सर। और हम ये चाहते हैं कि आगे एक पड़ाव है, आप एक सेलेक्ट हो गए, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी बैंक मैनेजर हैं, बड़े एक भैया आपके जो है डीएसपी के पद पर है, बहन आपकी डॉक्टर है। देखिए कितना अच्छा परिवार आपका है। थोड़ा सा आपको लग रहा था कि मैं नहीं सेलेक्ट हो रहा हूँ, यस तो सर। मैं सबके पीछे हो जा रहा हूँ। लेकिन देखिए देर है अंधेर नहीं है, ईश्वर के घर पर आपको भी यस। क्लास 2 गज़टेड ऑफिसर का पद मिल गया। यस और सर। ये एक आपका ये पड़ाव है, अंतिम यात्रा नहीं है। अभी आप तीसरी को दीजिए, पूरी ताकत के साथ दीजिए, और एक जज के रूप में स्थापित करिए अपने को। जो आप 1-2 नंबर से रुक गए, अब देखिए अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सेलेक्ट हो गया। अब आपका जो जुडिशरी देंगे उसमें और अच्छा आप करेंगे। यस सर, वो एक मेंटल प्रेशर जो रहता वो मेंटल पूरा हट प्रेशर। गया। वो पूरा हट गया है और इस बार भी मेंस दिया और अच्छा ही मेंस गया है, तो कोशिश रहेगा। और यदि फाइनल मेंस में आता तो आपसे फिर से गाइडेंस लूंगा सर। 100% सर आप लोग के साथ हर समय है। यस सर। आप लोग को तो हम चाहते हैं कि जज के पद पर बैठे, तब यस जो सर। है पूर्ण रूप से संतुष्टि मिले।
ठीक है? यस सर। लेकिन यस सर। आप लोग सहायक अभियोजन अधिकारी बन गए, क्लास 2 गज़टेड ऑफ़िसर बन गए। अब आपने मेंस को दे दिया है बिहार जुडिशरी का, इंतज़ार करिए। जब तक यस। आपको बिहार एपीओ के ट्रेनिंग में नहीं बुलाया जाता, मेरा व्यक्तिगत सुझाव सभी से, इस बीच में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक? यस सर। क्योंकि जिस समय आप एपीओ के पद पर चले जाएँगे, ट्रेनिंग कॉलेज में या कोर्ट के अंदर, तो नया माहौल रहेगा, नया कार्य रहेगा, वहाँ बहुत कुछ सीखना है, तो उस समय पढ़ाई थोड़ी-सी कम हो जाए। यस अभी सर। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है? एपीओ रहते भी आप हायर जुडिशियल में जा सकते हैं, एडीजे यस के सर। पद पर, और जब तक उसके योग्य नहीं है, तब तक जुडिशियल सर्विस में। ये यस हमारी सर। शुभकामना आप लोग के साथ है। ये नहीं कि अब सिलेक्शन हो गया, पढ़ाई-लिखाई बंद, ऐसा नहीं होना, ठीक है? नहीं। क्योंकि ओके सर। आप लोगों ने ये जो सिलेक्शन लिया है, ये बहुत ही कठिन दौर से आप लोग गुज़रे हैं। एडवर्टाइज़मेंट आना, कोविड का दौर आना, कोरोना का चलना, यस सर। कोर्ट कचहरी में ऑलमोस्ट। मुकदमा जाना, बहुत पेशेंस की आप लोगों की परीक्षा ली गई है, बहुत धैर्य की परीक्षा ली गई। कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं होता 4 साल के बाद फाइनल। यस सर। तो आप लोग बिल्कुल मझे-मझाए, पके-पकाए हैं। आप लोग से ज़्यादा पेशेंस किसी को नहीं हो सकता। ये पेशेंस को आगे रखिए, और जैसे आपके घर के परिवार के लोग प्रतिष्ठित पद पर हैं, ईश्वर ने भी आपको प्रतिष्ठित पद पर दे दी, ठीक है? यस सर। और यस। हम उस दिन का भी इंतज़ार करेंगे जब आप जज के रूप में चयनित होंगे। एक बार फिर आपका इंटरव्यू परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे लिया जाएगा, और तब उस समय आप अपने जज के अनुभव को सिलेक्शन के स्टूडेंटों को शेयर करें। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरव, और सर आप लोग के साथ हर समय हैं, एपीओ के रूप में, सिविल जज के रूप में, जिस भी रूप में आप जाएंगे हर समय आपके साथ है, और सर का एक प्रतिबिंब आपको बिहार में हर समय अपने यहाँ यस। अभी तक 32 वर्षों में जो सिलेक्शन लोगों ने दिया, सबसे ज़्यादा कुमार बिहार में लोग, यस सर। अपने यहाँ से बिहार में ओके। इतने जुडिशल ऑफिसर्स, इतने डीजे सेलेक्ट हुए हैं कि मुझे बड़ा बिहार को लेके गर्व होता है, और जो सर का नाम है वो भी चरितार्थ हो जाता है। सर का हाँ नाम सर। हर्ष बिहारी है, तो बिहार को चरितार्थ। यस सर। चलो भाई, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार संजय, आपको फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी, धन्यवाद।